Good morning, everyone. I am Asif. I welcome to my YouTube channel, Unique Coaching Center. Hello, everyone. This is Asif. आज हम आपको नरेशन की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी फ़ोटो में देखा होगा, आज हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाया हुआ है। इस नोट्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नरेशन क्या है। नरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर के 10th और 12th के एग्ज़ाम बोर्ड में भी आता है। तो नरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ग्रामर में नरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। नरेशन यानी कि स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे कि कथन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कथन, ठीक है। तो कथन मतलब स्टेटमेंट मतलब स्पीच देना। तो देखिए, नरेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, नरेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नरेशन की जो डेफिनेशन है वो होती है, नरेशन क्या होता है। तो देखिए, द नरेशन इज ए टॉपिक दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। यानी कि नरेशन एक ऐसा विषय है जो डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग, ये एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक्सप्रेसिंग होता है, अभिव्यक्त करना होता है आइडिया, किसके, वक्ता के विचारों को एक्सप्रेस करना ही नरेशन कहलाता है। तो देखिए, इसका हिंदी में आपको मैं अर्थ बता रहा हूँ। किसी की कही गई बात, नरेशन का मतलब होता है किसी की कही गई बात किसी दूसरे को कह देना ही नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात किसी दूसरे को ही बता देना या कह देना नरेशन कहलाता है। अब देखिए, नरेशन हमारा दो प्रकार का होता है। नरेशन को कहते हैं स्पीच, और स्पीच हमारा जो होता है, दो प्रकार की स्पीच होती हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, एंड नेक्स्ट दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हिंदी में देखिए, जैसे कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर लिखा है, वह कहता है, जैसे देखिए, वह कहता है कि मैं ईमानदार, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। यहाँ पर वह क्या है, एक थर्ड पर्सन है। यानी कि ही सेज कॉमाज आई एम ऑनेस्ट। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ही सेज। तो यहाँ पर जो ही है वह अपने आप को क्या कंसीडर कर रहा है, वो अपने आप को आई कंसीडर कर रहा है। यानी कि वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन बता रहा है। यानी कि वो डायरेक्ट कह रहा है कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। यानी कि उसी के शब्दों में कहा गया है। यहाँ पे वह कौन है, मैं ईमानदार हूँ। वह कहता है कि मैं ईमानदार। यहाँ पे मैं जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया है, वह के लिए। तो यानी कि जो क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का जो मीनिंग है वो क्या है।
when we don't express the exact word of the speaker but we take the sense of the statement of the speaker and we expresses that statement in our own words, it is called indirect speech। यानी कि जब वक्ता के शब्दों को या कथन को, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके उसके सारांश या सेंस को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके उसके सारांश या सेंस को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है ही, वही सेंटेंस लेते हैं हम, ही सेज दैट कॉमेंटेड कॉमाज आई एम ऑनेस्ट, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। अब ये वाला अभी ये दिया है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। ये किसमें दिया है अभी, डायरेक्ट स्पीच में। ये अभी है डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही सेज, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो अगर ये वाली बात अगर आप किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, किसी अदर पर्सन को आप बताएंगे तो ये बोलेंगे वह कहता है कि वह ईमानदार है, वह कहता था कि वह ईमानदार है, वह कहता है कि वह ईमानदार। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेज दैट, कोमा टूट कोमाच को उठा करके दैट लगाएंगे, फिर आई को हम बदल देंगे ही से, तो क्या हो जाएगा, वह कहता है कि वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह कहता है कि वह ईमानदार है। तो यहाँ पर जो आई था ये किस में परिवर्तित हो गया, ही में। अब ये कौन सा फॉर्म है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। हमारा स्पीच दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके भी दो भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच की पहचान क्या होती है, तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच वह स्पीच होती है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह भाग जो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। दूसरा होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लिखा है ही फेड कॉमाटेड कॉमाज आई एम हंग्री। तो यहाँ पे जो ही फेड है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। देखिए इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास कौन सा है, ये है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा नहीं बोलेंगे कॉमास बोलेंगे क्योंकि ये एक से अधिक हैं, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये कॉमा लगा है इसी का उल्टा जब कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास। तो देखिए यहाँ से जो ये कॉमा है ये इन्वर्टेड कॉमास, ये वाला जो भाग है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग है जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला भाग है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो फेड दिया है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, फेड एक वर्ब है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होगा जो उसके भीतर होगा, इन्वर्टेड कॉमास से घिरा होगा, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए अब यहाँ से हम कुछ बेसिक आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं
ये तो मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था किसका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं इसके रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ बेसिक, नरेशन का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आगे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में बताएंगे आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।